तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास से हम है जो एक हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। वे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है ना जिनके नोट्स आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं और जो बीएससी ऑनर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत जरूरी होते हैं। तो आज की क्लास से हम एक एक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉर्निंग टाइम में डेली एक क्रॉप पढ़ा करेंगे। तो देखिए आज की जो क्रॉप है हमारी वो कौन सी है? जिंजर। जिंजर को हिंदी में क्या कहते हैं? अदरक। और जो सूखी हुई उसे क्या कहते हैं? सौंठ कहते हैं। तो आज क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? अदरक या जिंजर। ठीक है, उसके बारे में जितना भी है इंट्रोडक्शन है, फिर उसके अलावा उसकी सोइल है, क्लाइमेट है, वेराइटीज है ना, सोइल प्रिपरेशन है, इनके बारे में देखेंगे। फिर उसमें मतलब प्रोसेसिंग क्या क्या करते हैं भाई, शॉर्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेसिंग करते हैं उसके बारे में, अदरक के बारे में आज देखेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो देखिए आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो किसकी रहेगी? जिंजर। क्या है? जिंजर। जिंजर जिंजर को और क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? अदरक। जिंजर क्या कहते हैं? अदरक। और ये जो क्रॉप्स पढ़ेंगे हम किस में पढ़ेंगे? सारी हिंदी में पढ़ेंगे, है ना। और जो मतलब जो जैसे हो गया बोटनिकल नेम, तो वो तो इंग्लिश में हो गया भाई, वैज्ञानिक नाम, उसको भी चलो मैं हिंदी में लिख दूंगा। तो सबसे पहले है हमारी, इसका हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इसका बोटनिकल नेम। तो जिंजर का जो बोटनिकल नेम हो क्या है? जिंजर, है ना। तो जिंबर, और क्या आएगा? ऑफिसिनेलिस या ऑफिसिनोल। ऑफिसिनोल, है ना। क्या है? जिंगर ऑफिसिनोल। अब दूसरा हम देखिए इसकी क्या? फैमिली। फैमिली मतलब इसका परिवार। तो परिवार क्या है इसका? इसके बॉटनिकल नेम से ही है बेरेसी, है ना। क्या है इसका? ये बॉटनिकल नेम से ही इंडिकेट है, जिंगर बेरासी। अब अगर इसका हम देखें ओरिजिन पैलेस, तो इसका जिंजर का ओरिजिन पैलेस क्या है? वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया का जो पार्ट है वो क्या है? इसका ओरिजिन पैलेस है। अब हम देखो तीन चीजें देखी, और जो बोटनिकल जो नेम होता है उसको क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं ना। तो अब तक हमने तीन चीज देखी, इसका बोटनिकल नेम देख लिया, इसकी फैमिली देख ली और इसका ओरिजिन पैलेस देख लिया। अब हम बात करें इसका भाई प्रोडक्शन कितना होता है, कहाँ पर होता है। तो जो इंडिया है वो लार्जेस्ट है ना। तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट कौन है? इंडिया। प्रोडक्शन में वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है? इंडिया। कितना परसेंट है? तो लगभग 60% है। 60% है जो कहाँ पर उत्पादन होता है जिंजर का? भारत में होता है। अगर बात करें कि इन इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो कौन सा होता है? केरल जो राज्य है, केरल राज्य वो भारत का कितना लगभग 40% है जो कुल प्रोडक्शन का हिस्सा है। मतलब कि वर्ल्ड में तो कौन सा है? भारत है, और जो इंडिया में कौन सा है? केरल है। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, आदि और अदर स्टेट है उनमें भी इसका प्रोडक्शन होता है। अब हम देखिए इसके उपयोग, भाई इसके यूज क्या है। तो देखिए जो सूखी हुई जो अदरक होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सोट कहते हैं। सूखी हुई अदरक को हम क्या कहते हैं? सोट कहते हैं। और हम देखिए इसके उपयोग की बात करें तो इसमें क्या होता है? फाइबर होता है। इसको हम स्पाइसेस मतलब मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट तो क्या हो गया? इसको मसाले के रूप में, मसाले के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ना। भाई घेरते नहीं घेरते, अदरक है जो चाय में घेरते हैं ना, तो मसाले के रूप में हो गया। दूसरा है इसके, इसका जो तेल पाया जाता है तो इसको तेल के
रूप में या तेल का जो होता है अदरक का, उसे औषधियाँ बनाई जाती है। नंबर 3 पर है क्या है, शीतल पेय में। शीतल पेय मतलब इसका जो पेय पदार्थ होता है उसको उसमें भी इसका यूज करते हैं। और नंबर 4 पर है वो क्या है, सौंठ का उपयोग सब्जी में। सौंठ का उपयोग किसमें, सब्जी में। और इंडिया में इसकी प्रोसेसिंग भी की जाती है। प्रोसेसिंग के अलावा और इसको अगर हम देखें इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, तो हमारे यहाँ तो भाई सबसे ज्यादा यूज किसमें किया जाता है, इसको चाय बनाने में, है ना। चाय और सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट है वो कैसा है, 12 मासी प्लांट है, मतलब ये हमेशा रहता है। कैसा है, 12 मासी प्लांट है, ठीक है, एनुअल प्लांट है। अब हम देखते हैं इसकी क्या वेराइटीज। तो इसकी क्या देखते हैं, वेराइटीज। वेराइटीज मतलब इसकी किस्में। तो अगर हम इसकी किस्में की बात करें तो दो इसकी विदेशी किस्में, एक तो है चाइना और एक है रिया डी जिनेरिया। देखिए जो रिया डी जिनेरिया है उसमें फाइबर की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है और वो कहाँ से है, ब्राजील से। और लेकिन जो चाइना है उसकी में लगभग 3.43% फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन सी विदेशी। देखिए जो विदेशी जो किस्में हैं उनमें फर्स्ट कौन सी है, चाइना। कौन सी है, चाइना। चाइना में अगर हम फाइबर की बात करें तो चाइना में फाइबर कितना होता है, 3.43% फाइबर होता है। और दूसरी कौन सी है, रिया डी जिनेरिया। रिया डी जिनेरिया, दो इसकी विदेशी किस्में हैं। एक तो कौन सी है, चाइना जो चीन से है, और दूसरी कौन सी है, रिया डी जिनेरिया जो कहां से है, रिया डी जिनेरिया कहां से है, ब्राजील से है। कहां से है, ब्राजील से आयातित है। और अगर हम देखें रिया डी जिनेरिया ब्राजील से आयातित है और इसमें अगर हम फाइबर की परसेंटेज देखें तो 5.9% क्या पाया जाता है इसमें, सॉरी 19%, 5.19% क्या पाया जाता है इसमें, फाइबर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें इसकी अदर किस्म है ना, अदर किस्में। अगर हम इसकी अदर किस्मों की बात करूं तो सबसे पहले तो आती है एक रिसर्च सेंटर है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वहां से इसकी 3 वैरायटी निकाली गई है। एक तो है सुप्रभा, सुप्रभा है। दूसरी है जो सुरुचि है, सुप्रभा है, सुरुचि। और जो तीसरी इसकी जो वैरायटी है वो कौन सी है, सुरारी। कौन सी वैरायटी है, सुरारी। देखिए जो दो तो विदेशी हैं, एक तो चाइना है और एक कौन सी है, रिया डी जिनेरिया। रिया डी जिनेरिया ब्राजील की है, उसमें फाइबर की मात्रा चाइना की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जो चाइना है वो कहाँ की है, चीन की है, और उसमें 3.43% क्या पाया जाता है, उसमें फाइबर पाया जाता है। अगर हम इसके अलावा इसकी जो अदरक है उसकी वैरायटी है, जैसे भी केरल है, केरल की जो लोकल नेम है उनके आधार पर निकाली गई है। आंध्र प्रदेश की जो लोकल नेम है उनके आधार पर निकाली गई है। तो और जो अदर्स अगर हम वैरायटी की बात करूं तो उसमें कौन सी है, एक तो है एनार्ड। कौन सी है, एनार्ड, ठीक है। एनार्ड के अलावा एक है ट्यूनी। एलार्ड हो गया, ट्यूनी हो गया, है ना। और इसके अलावा कौन सी है, नादिया। एक कौन सी वैरायटी इसकी, नादिया है। और नादिया के अलावा कौन सी है, एक मारन। ये इसकी क्या है, वैरायटीज है। एनार, ट्यूनी, नादिया और मारन, ये 3 है। कौन कौन सी है, सुप्रभा, सुरारी और सुरुचि। और सुरारी में मेरे याद नहीं आ रहा है, या तो मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। इसका एक रिसर्च सेंटर है वहां से निकाली गई है। और दो इसकी क्या है, विदेशी किस्में है। अगर हम बात करें इसके बाद में इसके प्रोपोगेशन की, प्रोपोगेशन, तो देखिए प्रोपोगेशन इसका किसके द्वारा होता है, आप सभी को पता है कि जो जिंजर है उसका प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा।
तो सीड राइजोम क्या हो गया, सीड राइजोम, है ना, राइजोम या राइजोम, तो हिंदी में लिख देता हूं मैं राइजोम। सीड या राइजोम से क्या है, इसका प्रोपोगेशन होता है। फिर हम देखें कि जो राइजोम है, राइजोम में हम दो इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। एक तो मतलब कितना, तो इस सेंटीमीटर तक होना चाहिए भाई, जो राइजोम है वो कितना सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और उसका वेट कितना होना चाहिए। तो अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 2.5 से 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और अगर ग्राम की बात करें तो लगभग 15 से 20 ग्राम इसका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। देखिए प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन को, मतलब भाई किससे इसका वो करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्रोपोगेशन दो राइजोम से होता है। अब जो राइजोम है उसका अगर हम लंबाई की बात करें भाई कितना लंबा होना चाहिए, तो राइजोम कितना होना चाहिए 2.5 से 5 सेंटीमीटर का, और राइजोम का वेट कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए लगभग 15 से 20 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। देखिए ये है ना जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका वेट कितना होना चाहिए, है ना। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी क्या क्लाइमेट, भाई इसको कैसा क्लाइमेट चाहिए। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए अदरक को, तो वार्म एंड ह्यूमिड। कैसा चाहिए, वार्म यानी गर्म, और ह्यूमिड यानी आर्द्र। तो गर्म व आर्द्र इसको क्या चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो लगभग इसमें भाई कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 28 से और 35 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। और जो ग्रोथ पीरियड है उसमें इसको ह्यूमिडिटी और सैड मतलब छाया की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यहां लिख देता हूं मैं ग्रोथ पीरियड, क्या, ग्रोथ पीरियड। ग्रोथ पीरियड होता है किसका, जिंजर का, उसके अंदर इसको किसकी, ह्यूमिडिटी की व और सैड मतलब छाया, हिंदी में लिखो इसको, तो सैड का मतलब तो क्या होता है छाया, सैड का मतलब तो क्या होता है छाया होता है, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है आर्द्रता। मतलब इसकी जो ग्रोथ पीरियड होती है उस टाइम पे जो अदरक है हमारी उसको क्या चाहिए, अधिक तो ह्यूमिडिटी चाहिए और अधिक छाया की आवश्यकता होती है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, फिर इसको इतना बड़ा हमारा बोर्ड नहीं है तो इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो देखिए जो इसका बोटनिकल नेम था वो क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनोल, या आप जिंजीबर ऑफिसिनेलिस भी कह सकते हैं। दूसरा हम देखिए इसकी फैमिली, तो फैमिली कौन सी है इसकी, जिंगर बेरासी है। अगर हम देखें इसका ओरिजिन पैलेस, तो ओरिजिन पैलेस का मतलब होता है कि उत्पत्ति स्थान, तो कौन सा है, दक्षिण पूर्वी एशिया। हम बात करें इसके प्रोडक्शन की, किसकी, प्रोडक्शन, भाई प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री आगे है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में कौन सी है, इंडिया है, और कितना परसेंट है, लगभग 60% है, जो बहुत ज्यादा है। और अदर जो वर्ल्ड में अदर कंट्री कितनी होगी, 40% तो ही ना। बात करते हैं इसके बाद में इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है जो कहाँ पे है, केरल, केरल जो राज्य है वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, लगभग कितना होता है, देश का 40% होता है। उसके बाद बात करें कि इसका हम उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि इसका उपयोग हम मसाले के रूप में करते हैं, चाय बनाने में करते हैं, स्वाद के टेस्ट के लिए करते हैं, इसके अलावा इसके शीतल पेय होते हैं, है ना, और तेल के रूप में भी करते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि ये है जो एनुअल प्लांट है, इसको हम कभी भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा देखें कि अब हमारा अगला टॉपिक क्या था कि इसमें इसकी वेराइटीज कौन कौन सी है। इसकी वेराइटीज को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो कौन सी है विदेशी और एक कौन सी है देसी। तो विदेशी है दो वैरायटी है, एक तो है चाइना और एक कौन सा है रियाडी जिनेरिया। देखिए जो चाइना जो वैरायटी है वो कहाँ से आई है, चाइना से आई है, मतलब चीन से आई है, और उसमें जो फाइबर की मात्रा कितनी होती है
3.43% उसमें फाइबर की मात्रा होती है। अगली है कौन सी है, रियाडी जिनेरिया। रियाडी जिनेरिया कहाँ से आयातित है, ब्राजील से आयातित है, और उसमें फाइबर की मात्रा कितनी होती है, 5.19% फाइबर की मात्रा होती है। इसके अलावा एक रिसर्च सेंटर से सुप्रभा, सुरुचि और सुरारी 3 वैरायटी निकाली गई है। इसके अलावा ये जो वैरायटी है वो लोकल वैरायटी, मतलब लोकल जो नेम है, जैसे केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां से निकाली गई। कौन सी, एनार्ड, ट्यूनी, नादिया और मारन। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी क्या, प्रोपोगेशन की। इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, तो इसका प्रोपोगेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें राइजोम्स की आवश्यकता होती है। और राइजोम है वो कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो राइजोम है 2.5 से 2.5 टू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और राइजोम का जो वेट है वो 15 से और 20 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसके क्लाइमेट की, तो इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और टेम्परेचर है लगभग कितना होता है, 28 से 32% डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, मतलब 28 से और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अगर बात करें इसके ग्रोथ पीरियड या वृद्धि काल, है ना, तो उसमें इसको हाई ह्यूमिडिटी और हाई सैड, मतलब अधिक छाया और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर इसके आगे का देखते हैं। है ना, तो अब हम इसका आगे क्लाइमेट हो गया था हमारा, तो अब आगे क्या देखते हैं, इसकी सोइल, है ना, इसको सोइल की कैसी आवश्यकता होती है, इसकी सोइल। तो सोइल कैसे चाहिए इसको, वेल ड्रेनेज, वेल फर्टाइल, ये तो आप सभी में लिख सकते हैं भाई, वेल ड्रेनेज, वेल फर्टाइल, है ना। इसके अलावा और क्या चाहिए, वेल ड्रेनेज, वेल फर्टाइल, और जो कैसी है, सैंडी जो लॉम सॉइल होती है, कैसी, सैंडी लॉम, सैंडी लोमी सॉइल, है ना, लोमी सॉइल किसको क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें इसके बाद में इसका प्रिपरेशन ऑफ लैंड, अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ लैंड या सोइल, मतलब भूमि की तैयारी, है ना, भूमि की तैयारी, हिंदी में लिख देता हूं, भूमि की तैयारी। तो देखिए भूमि की तैयारी में सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जुताई करते हैं ना। सबसे पहले तो क्या है कि 5 से और 8 क्या इसमें जुताई लगा दीजिए खेत के अंदर, ठीक है। और फिर हम इसकी 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके हैं भाई। अगर 2 तरीके ये है कि जिन क्षेत्रों में एक तो वर्षा अधिक हो रही है, तो वर्षा अधिक हो रही है तो हम किस पे ग्रो करेंगे, मेड़ पर ग्रो करेंगे। और अगर वर्षा अगर मिनिमम, मतलब इसको जितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, तो हम उसको समतल भूमि पर ग्रो कर सकते हैं। तो क्या है, मेड़ों पर, है ना। तो मेड़ों पर कहाँ करते हैं, जहां वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक, वर्षा अधिक होती है जिन क्षेत्रों में कहां पर करते हैं, मेड़ों पर करते हैं। और दूसरा कौन सा है, समतल भूमि पर, समतल भूमि पर, समतल भूमि पर। समतल भूमि पर कहां पर करते हैं, जहां पर समतल भूमि, जहां पर वर्षा ज्यादा होती नहीं है, मतलब इसको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्षा होती है। तो समतल भूमि पर जहां वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम इसकी प्लांटिंग की, किसकी, प्लांटिंग। भाई प्लांटिंग की देखें तो प्लांटिंग में क्या क्या आएगा, तो प्लांटिंग में सबसे फर्स्ट तो आएगा इसका, मतलब इसको ग्रो कब करते हैं, तो मई का जो फर्स्ट वीक होता है, मई फर्स्ट वीक, जब जो
मानसून स्टार्ट होता है तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में जब मानसून स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसकी बुआई अच्छी मानी जाती है, तो मई के फर्स्ट वीक में। दूसरा हमारा इसमें पॉइंट रहेगा कि इसकी सीड रेट कितनी लेते हैं। अब देखिए इसकी सीड रेट की बात करें तो इसका प्रोपोगेशन किससे करते हैं, राइजोम से करते हैं। सीड रेट में इसका क्या काम मिलेंगे, राइजोम काम मिलेंगे। तो राइजोम कितना लेंगे, लगभग 1500 से और 1800, क्या 1500 से और 1800 केजी पर हेक्टेयर के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम तीसरा इसकी स्पेसिंग, अगर हम इसकी स्पेसिंग देखें कि इसमें रो टू रो और कॉलम टू कॉलम है ना, R इंटू पी, तो मतलब रो और प्लांट है ना, R इंटू पी, मतलब रो और प्लांट के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो लगभग 45 से और 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, स्पेसिंग होनी चाहिए। और हमारा जो इसमें 4 पॉइंट रहेंगे, ये प्लांटिंग में है। प्लांटिंग में मतलब 4 पॉइंट देखेंगे प्लांटिंग में, इसकी सोइल कब करते हैं, इसकी सीड रेट क्या है और इसकी स्पेसिंग क्या है, और जो 4 है कि सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट। तो अगर हम बात करें इसकी क्या, सीड ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका जो सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं, डाइथेन M45 से, डाइथेन M45 का कितना के 0.3% के घोल से है जो इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि इसमें मल्चिंग है। मल्चिंग क्या है, इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसमें मल्चिंग तो करनी ही पड़ती है। तो मल्चिंग क्या है, इसमें मल्चिंग आ गया। तो देखिए मल्चिंग क्या होती है कि भूमि को ढकना, मल्चिंग ऐसे क्या है, भूमि को ढकना, जिससे कि वीड्स का कंट्रोल हो जाएगा, है ना, सॉइल इरोजन नहीं होगा, और जो कई जो मतलब इंसेक्ट्स होते हैं है ना, उनका वो नहीं होगा, अटैक नहीं होगा। तो नंबर फर्स्ट मल्चिंग के अगर बेनिफिट देखें तो जैविक खाद का स्रोत है, क्या, जैविक खाद का स्रोत है, जैविक खाद का क्या है, स्रोत है, नंबर फर्स्ट। नंबर हम सेकंड देखें तो क्या है, मिट्टी को बचाता है ना, मिट्टी को बचाता है मतलब क्या, इरोजन से बचाता है, सोइल इरोजन से बचाता है ना। तीसरा है या सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन, दोनों इरोजन से बचाता है ना। तीसरा क्या है, मॉइस्चर का संरक्षण, मॉइस्चर का संरक्षण होता है, सही है भाई। हम किसी भूमि को ढक देंगे तो उसके जो मॉइस्चर है जो मेंटेन रहेगा, उसका मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा। और अगर हम 4 नंबर पर देखें तो वो क्या है, खरपतवार का नियंत्रण या कंट्रोल, है ना, खरपतवारों का नियंत्रण या कंट्रोल हो गया। और नंबर 5 में क्या है, धूप से बचाता है। और नंबर 5 क्या है, धूप से बचाता है। अगर हम देखें कि मल्चिंग कब कब करते हैं तो इसमें लगभग 2 टाइम मल्चिंग करनी पड़ती है। एक तो है जो बुआई के लगभग 40 से 50 दिन बाद में करते हैं, और दूसरी करते हैं जब इस क्रॉप को उसकी आवश्यकता होती है, मतलब जो धूप वगैरह से राइजोम्स को बचाने के लिए इसका क्या करते हैं, मल्चिंग की क्रिया करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला, अब हम इसको रफ करेंगे दोबारा। तो सबसे पहले तो हमारा इसमें क्या पढ़ा हमने, सोइल पढ़ी। तो सोइल में हमें क्या क्या चाहिए, तो सोइल हमें वेल फर्टाइल चाहिए, और वेल ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकास, जल निकास में वेल फर्टाइल चाहिए, वेल ड्रेनेज चाहिए। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उर्वरक, है ना, या उर्वरता। और सैंडी लोमी सॉइल चाहिए। दूसरा बात करते हैं हम कि प्रिपरेशन ऑफ लैंड, मतलब भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी में कि 5 से और 8 इसमें क्या करते हैं, जुताई करते हैं, और जुताई करते हैं 5 से 8, और 2 तरीके से करते हैं हम इसकी जो सोविंग करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक तो है कि जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है उनकी तो कहाँ पर करते हैं, मेड़ों पर करते हैं, और जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर क्या करते हैं, समतल भूमि पर करते हैं, कम वर्षा होती है जहाँ पर।
अगला था हमारा पॉइंट क्या था कि प्लांटिंग, क्या था प्लांटिंग। देखिए प्लांटिंग की बात करें तो उसमें हम 4 या 5 पॉइंट पढ़ने पड़ते हैं प्लांटिंग में। तो नंबर फर्स्ट तो हमारा ये था कि इसकी हम सोविंग कब करते हैं, तो जो मई का जो फर्स्ट वीक होता है जब मानसून स्टार्ट होता है आंध्र प्रदेश में, तब इसकी क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। दूसरा है कि इसमें सीड रेट मतलब बीज दर कितनी होती है। तो सीड रेट की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ है कि प्रोपोगेशन किससे करते हैं, मतलब तो वो किससे करते हैं, राइजोम से करते हैं। तो इसके हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, राइजोम की। तो राइजोम कितना चाहिए, 1500 से 1800 केजी पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग कितनी चाहिए इसमें, 45 गुणा 15, मतलब R इंटू पी, मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है कितना होना चाहिए, 45 मल्टीप्लाई टू 15। अगर बात करें इसके बाद में इसका सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट है तो डाइथेन M45 से करते हैं, जिसके 0.3% के गोल से करते हैं। अब इसमें क्या है, मल्चिंग की प्रोसेस है। अब देखिए मल्चिंग किसे कहते हैं, कि मल्चिंग एज ए भूमि को ढकना हो गया। तो भूमि को ढकने जैसे कि एक तो पॉलीथीन वगैरह हो गई, मेड़ों को पॉलीथीन वगैरह से ढक देते हैं। दूसरा हो गया कि हम जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, घास फूस होती है, उनसे ढक देते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, नंबर फर्स्ट तो क्या होगा कि उसमें मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। और जो हम उसको ढक देंगे तो नीचे है, जो नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सॉइल का, जिससे क्या होगा कि खरपतवारों का नियंत्रण हो जाएगा। और ये किससे बचाएगा, धूप से बचाएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए जो आगे क्या है इसमें, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब इसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सिंचाई। तो 8 से और 10 डेज के इंटरवेल पर क्या करते हैं, इसकी इरिगेशन करते हैं। मतलब 4 से और जो 10 दिन है उनके बीच में इसमें क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इसके मैन्यूरिंग या खाद एवं उर्वरक। खाद व उर्वरक, तो हम खाद एवं उर्वरक की बात करें तो सबसे पहले है कि इसमें कितना चाहिए, 25 से और 30 क्विंटल क्या चाहिए, FIM, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या चाहिए, FI और M चाहिए। इसको हम कब देंगे, सोइल से, मतलब सोविंग के थोड़े दिन पहले, मतलब 1 महीने पहले हम इसको अप्लाई करेंगे FIM को। दूसरा है कि इसमें हम NP और K की हम देखें तो NPK की देखें तो सबसे अधिक मात्रा हम क्या देंगे, हम नाइट्रोजन देंगे। तो 80 केजी नाइट्रोजन देंगे, है ना, या 75 से 80 केजी, 75 से 80 केजी। दूसरा है कि 50% इसमें P2O5 देंगे 50 केजी, और K2O कितना देंगे, 25 केजी। ये किसके हिसाब से देंगे, पर हेक्टेयर के हिसाब से। देखिए जो इन दोनों को तो है जो हम सोविंग के टाइम पे देंगे, और इसको है हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में देंगे। इसको नाइट्रोजन की हम 2 डोज देंगे, और जो फास्फोरस और जो पोटेशियम उसको सोविंग के टाइम पे बेसल डोज के रूप में देंगे। उसके बाद में बात करते हैं हम इसका क्या, वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। देखिए जो खरपतवार नियंत्रण, क्या हिंदी में लिखूं, खरपतवार नियंत्रण। जो खरपतवार नियंत्रण है तो उसमें क्या करते हैं, हैंड वीडिंग करते हैं। तो कितनी करते हैं, लगभग 3 से 4 टाइम हैंड वीडिंग। ये मान लीजिए वीडिंग, मतलब 3 से 4 बार इसको खरपतवारों को रिमूव करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब इसकी कटाई कब करते हैं, तो बुआई के 6 महीने बाद में। किसके, बुआई के 6 महीने बाद में इसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। 6 महीने बाद में इसकी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। और देखिए
तो लगभग 246 से और 260 डेज और हम इसकी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके बाद में है कि जो, और वो तो आप सभी को पता है कि जो इसकी लिप्स है वो कौन से रंग की हो जाएगी, येलो रंग की हो जाएगी, है ना। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, इसकी इल्ड की। तो इसमें इल्ड कितनी होती है, तो इल्ड है जो हम टू टाइप से, एक तो इरिकेटेड हो गया और कौन सा एक हो गया, इनएरिकेटेड, मतलब सिंचित और असिंचित। तो पहला कौन सा है, सिंचित, और दूसरा कौन सा है, असिंचित। इरिकेटेड और अनइरिकेटेड। देखिए जो इरिकेटेड है, मतलब जो सिंचित क्षेत्र है, उसमें लगभग कितनी है, 15 से 20 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है, और जो अनइरिकेटेड है उसमें कितना हो, 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग, है ना, हो गई इसकी बुआई के 6 महीने बाद में, और लगभग 246 से 260 डेज में। अब हम देखते हैं इसकी क्या करते हैं, हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं। क्या प्रोसेसिंग, तो इसकी जो प्रोसेसिंग करते हैं किसके बनाने के लिए, भाई शॉर्ट वगैरह बनाने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, सोकिंग, सोकिंग इन वाटर, इन वाटर, मतलब इसको किस में डुबोते हैं, पानी के अंदर डुबोते हैं, है ना, पानी में भिगोना, पानी में भिगोना। ये क्यों करते हैं, पानी में इसलिए भिगोते हैं कि इसकी जो स्किन है उसको आसानी से उतारा जा सके। दूसरा क्या है, इसमें क्या करते हैं, दूसरा इसमें क्या करते हैं, इसको रोंदना, इसको क्या कहते हैं, रोंदना, क्या करते हैं, इसमें रोंदने की क्रिया करते हैं। और तीसरा है वो क्या करते हैं, इसकी मतलब छीलना, क्या करते हैं, इसको छीलते हैं। और नंबर 4 पर है वो क्या है, वॉशिंग, मतलब सफाई करते हैं इसकी, और ड्राइंग मतलब सुखाते हैं। वॉशिंग है, ड्राइंग मतलब सुखाना, साफ करना और सुखाना, सफाई व सुखाई करते हैं इसके, ना, सफाई है सुखाई हो गया। और नंबर 5 पर क्या करते हैं, इसमें पॉलिशिंग करते हैं, मतलब इसका रंग वगैरह देते हैं। तो क्या हो गया, पॉलिशिंग, मतलब पॉलिशिंग हो गया, है ना। और जो ताजा अदरक होती है, ताजा अदरक की अपेक्षा जो ड्राई जो मटेरियल होता है की अपेक्षा 16 से और 25% क्या पाया जाता है, इसमें ड्राई जिंजर होती है। आज की, अब देखिए इसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें इरिगेशन देखते हैं। तो इरिगेशन इसमें कितनी आवश्यकता होती है, लगभग 4 से और 10 डेज के इंटरवल पर इसके क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, या अंतराल पर इसकी सिंचाई करते हैं। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो 25 से और 30 क्विंटल पर हेक्टेयर है, इसमें FIM की आवश्यकता होती है। और 70 से और 80% इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस है जो कितना चाहिए, इसमें 50 kg, और जो पोटेशियम चाहिए कितना चाहिए, 25 kg। देखिए जो फास्फोरस और जो पोटेशियम है इनको तो हम किस में देंगे, सोविंग टाइम पे, सोविंग टाइम पे देंगे। और जो नाइट्रोजन है उसकी 2 डोज देंगे, है ना, 2 डोज देंगे। एक तो देंगे टॉप ड्रेसिंग के रूप में, एक देंगे सोविंग के टाइम पे। दूसरा हम इसके वीड कंट्रोल की बात करें तो लगभग 3 से और 4 टाइम इसमें हैंड वीडिंग की आवश्यकता होती है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो बुआई के लगभग 6 महीने बाद में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और जो हमें अगर हम ड्राई जिंजर हमें प्राप्त करनी है तो उसमें कितने करते हैं, 8 महीने बाद में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। दूसरा है कि इसमें लगभग डेज कितने होते हैं, तो 246 से 260 डेज पे करते हैं। और जो लीव्स होती है वो कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है।
लीव्स हो जाती है। दूसरा देखिए हम इसकी इल्ड की, तो इल्ड है भाई अभी इसकी कौन सी, इरिगेटेड और अनइरिगेटेड, मतलब सिंचित और असिंचित। तो सिंचित है उनमें लगभग 15 से और 20 क्विंटल पर हेक्टेयर व टन हेक्टेयर, और असिंचित क्षेत्र उसमें 10 से 15 टन पर हेक्टेयर होते हैं। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग हम किसके लिए करते हैं, इसकी सॉर्ट के लिए करते हैं। सॉर्ट बनाने के लिए इसकी क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, सोकिंग इन वाटर, मतलब पानी में भिगोना। दूसरा उसको रोनना है। तीसरा हम उसको फिर छीलते हैं, फिर उसकी सफाई और सुखाई करते हैं, और फिर हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, उसको मार्केट में वह अवेलेबल हो जाती है। और देखिए जो ताज़ा जो अदरक होता है, ताज़ा जो अदरक होता है उसकी अपेक्षा, मतलब अगर ताज़ा अदरक का प्रोडक्शन 20 हो रहा है तो इसका कितना होगा, तो ड्राई कितना होगा, लगभग 8% है ना, 8 से 10 मान लीजिए, 50% तो नहीं होगा लेकिन 8% तक क्या है इसका प्रोडक्शन हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी हमारे जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।